गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन रे थिबा समस्त विद्यालय छात्र छात्री एवं शिक्षक मानू सुंदरगढ़ जिला स्थित डीओ कार्यालय वर्चुअल स्टूडियो मु आपण मानक स्वागत करुछि। आमे आज आलोकर प्रतिफलन एवं प्रतिसरण विषय आलोचना करिबा। प्रकृति रे आमे आम दुनिया जहाँ घटना गुड़िक देखुछु से गुड़िक फिजिक्स रो केतेक नियम द्वारा परिचालित होइथे। जेपरिक सूर्य उदय हेबा, अस्त हेबा, ऋतु परिवर्तन हेबा, ब्रेक देला परे किछि दूरता अतिक्रम करी ट्रेन टी स्थिर हेबा, स्पेसिफिक एंगल रे ओ स्पेसिफिक स्पीड रे एक बॉल को ऊपर को फोफाड़े किछि दूरता अतिक्रम करी तले पड़िबा। तापरे हमर जो मेडिसिन गुड़ाक खाऊछु से मेडिसिन पेटर जाइकी मुंड व्यथा दूर करवा एवं बेले बेले आमर मोबाइल टावर न आसवा ए सबू फिजिक्स रो केतोटी नियम द्वारा परिचालित होइथे। एवं से नियम गुड़िक है लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ मोशन, लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। यही सबू नियम गुड़िक क्लासिकल फिजिक्स रो नियम कहा जाए। यही क्लासिकल फिजिक्स रो नियम गुड़िक आमर कस्मिक लेवल रे कार्य करते हैं, किंतु आमर जो कणिका ए दुनिया रे जो फंडामेंटाली छोटे छोटे जिनिस गुड़िक नहीं गठित होते हैं से जिनिस गुड़िक है क्वार्ट्ज, फोटोन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। एगुड़िक कस्मिक फिजिक्स गुड़िक कस्मिक लेवल रे कार्य कर न थाए। एवं यही छोटे छोटे कणिका गुड़िक जेपरिक क्वार्ट्ज कही तुमको, फोटोन कही, इलेक्ट्रॉन कही, न्यूट्रॉन कही एवं प्रोटॉन कही, से गुड़िक एटॉमिक लेवल रे ब्रेकडाउन होते हैं। फिजिक्स रो एटॉमिक लेवल रे जो नियम गुड़िक कार्य करते हैं ब्रेकडाउन होते हैं। एवं कस्मिक लेवल रे से गुड़िक कार्य कर न थाए। माने ए सब कणिका विषय क्वांटम लेवल रे कार्य करथिबा नियम गुड़िक पूरा अलग अलग होते हैं। आलोक विषय जानिबा को हेले हमको प्रथमे वेव एवं पार्टिकल कोन जानिबा को पड़िबो। वेव कोन कि जहाँ एक डिस्टर्बांस अटे एवं यही डिस्टर्बांस द्वारा स्पेस रो मैटर को एनर्जी ट्रांसफर होता है। एवं ये वेव गुड़िक है विभिन्न साउंड वेव, तारपरे वाटर वेव, रेडियो वेव इत्यादि एगुड़िक सब वेव रे श्रेणी विभाग करा जायछि। एवं पार्टिकल कौन, पार्टिकल एक भिन्न जिनिस जार किसी वस्तुत्व थाए। 1704 मसीह आइजाक न्यूटन आलोक उपर एक बही लिखिथिले जार नाम है से बहीर नाम है ऑप्टिक्स फिजिक्स। एवं यही बही रे न्यूटन कर्पस्कुलर थ्योरी ऑफ लाइट प्रपोज करथिले। एवं से कहिथिले कि जे लाइट कर्पल्सस नामक एक कणिका द्वारा गठित। एवं यही थ्योरी परे 100 वर्ष परे थॉमस यंग नामक जड़े वैज्ञानिक एक जुगान्तकारी एक्सपेरिमेंट करथिले। एवं से एक्सपेरिमेंट रो नाम है डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एवं यंग एक नॉन ट्रांसपेरेंट गोटे प्लेट नहीं कि दुईटी छिद्र छिद्र करथिले एवं लाइट को प्रवेश करथिले। एवं तार विपरीत पार्श्व रे एक हार्ड सरफेस थिला। एवं यही हार्ड सरफेस रे पर्यवेक्षण करथिले कि जदि कणिका गुड़िक कणिका होई थांता ताहेले सेही हार्ड सरफेस रे कणिका गुड़िकर फोटो आसीबा कथा, किंतु सेही फोटो गुड़िक कणिका रूप रे न है कि केतेटा वेव रो इंटरफेरेंस द्वारा गठित होइकी हेला बोली कि से पर्यवेक्षण करथिले। एवं से जानिबा को पाइथिले जे लाइट पार्टिकल होई थांदा ताहेले दुईटी डॉट क्रिएट हेबार कथा, किंतु थॉमस ने वेव रो एही परस्पर सहित इंटरफेयर होई कि एक पैटर्न को परिलक्षित करथिले। एही तत्व अनुसार जना पड़ुछि कि जे आलोक केवल कणिका नुहे कि वेव नुहे। यार ठीक 6 वर्ष पर 1905 मसीह अल्बर्ट आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बुझाइबा को जाई एक पत्रिका प्रकाश करथिले। एवं एही पत्रिका पई से नोबेल पुरस्कार मध्ये पाइथिले। आइंस्टाइन कहले कि जे लाइट फोटोन नामक एक कणिका द्वारा गठित। कारण लाइट जेते बेले एक मेटल सरफेस रे पड़िया पर फोटोन एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर होइथाय एवं मेटल सरफेस रो इजेक्ट होइथाय। जदि लाइट होई थांदा, लाइट वेव होई थांदा ताहले एही फेनोमेनन को पॉसिबल होई पारि न थांदा। एही फेनोमेनन टी पॉसिबल होई पारि न थांदा जदि कणिका होई थांदा।
ताहले लाइट को एक वेव बोलिकी से विवेचना कले एवं परे सर आइजाक न्यूटन थॉमस यंग एवं आइंस्टाइन को तत्व अनुसार लाइट टी केवल कणिका नुहे कि केवल वेव मध्य नुहे बोलिकी से दर्शाई थे एवं लाइट रो यही गुण को द्वैत तत्व बोली कहा जाए। लाइट रो यही नेचर को डुअल नेचर ऑफ लाइट मध्य कहा जाए एवं यहाँ को क्वांटम तत्व मध्य कहा जाए। एही ठारू ही क्वांटम फिजिक्स रो आरंभ होइतिला। चलो ताहले आमे लाइट रो विषय आज अधिक जो परीक्षा पढ़ार संभावना अच्छी से क्वेश्चन गुड़िक आलोचना करवा एवं विभिन्न नियम गुड़िक विषय तुम मान जो पीपीटी प्रदर्शन कर देखेबी। आमको आलोकर सौंदर्य यथा आकाश नील एवं सूर्यास्त पर सूर्यंकर रक्तिमय इंद्रधनु सृष्टि हेबा इत्यादि उपयोग करें एवं यही आलोक साहाय्य आम गोटे पदार्थ को देखा पाई आलोक प्रकृति गोटे शक्ति आगुरी कहुए जो आलोचना कराला आलोक कणिका नुहे कि एक वेब नुहे यह दुईटी उपर पर्यवेसित होता है कणिका एवं वेब रो नेचर देखा तेणु यहाँ लाइट रो डुअल नेचर ऑफ लाइट बोलिकी कहा जाए। आलोकर क्षुद्र उत्स अस्वच्छ वस्तु उपर पड़े एक छाया सृष्टि होता है कारण आलोक एक सरल रेखार गति करे आम छोट क्लासरूम पढ़ी आलोक एक सरल रेखार गति करे। नेक्स्ट आम देखा जदि अति क्षुद्र अस्वच्छ वस्तु उपर आलोक गति करे तेरे सरल रेखार गति कर आलोक रश्मि क्षुद्र वस्तु पाखे बांकाई जाए यह आलोकर विकिरण कहा जाए। यही विकिरण गुण जो आलोक तरंग धर्म को बुझाई थाए एवं विंश शताब्दी 1905 मसीह जो आइंस्टाइन जो आविष्कार करते एवं कही कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट परीक्षार से उपनीत होते कि लाइटा एक फोटोन नामक कणिका द्वारा गठित होता है। यही समस्त घटनार जना पड़ा क्यों क्यों मान घटना सर आइजाक न्यूटन थॉमस यंग एवं आमर अल्बर्ट आइंस्टाइन को प्रयास द्वारा जना पड़ा कि आलोक उभय तरंग एवं कणिका गुण को प्रदर्शन करे यहाँ आलोकर द्वैत तत्व कहा जे डुअल नेचर ऑफ लाइट क्वेश्चन बेले बेले आसबार संभावना थाए तेणु यही तत्व अनुसार तुम यही लाइन रो अनुसार तुम आंसर देवा चेष्टा कर। तारपर आसला आलोकर प्रतिफलन आलोकर प्रतिफलन ताकू कहुए देख आलोक चिकण पृष्ठ उपर पड़े अधिकांश अंश प्रतिफलित होते रिफ्लेक्ट हो जाए यहाँ आलोकर प्रतिफलन कहुए एक चिकण पृष्ठ उपर पड़े एवं रफ सरफेस उपर पड़े केतेक परिमाण लाइट एब्जर्व हो जाए एवं बहुत परिमाण लाइट किंतु रफ सरफेस पड़े प्रतिफलित होता है माने बाउंस बैक हो जाए। आलोकर प्रतिफलन दुईटी नियम अच्छी से दुईटी नियम मध्य आपतन कोण एवं प्रतिफलन कोणर परिमाण समान दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन एवं इंसिडेंट एंगल क्या कहुए इंसिडेंट रे एक मिरर उपर पड़े माने आपतित रश्मि माने आलोक उत्सर जो रश्मि दर्पण पृष्ठ को आसी था आपतित रश्मि कहा जाए एवं जो बिंदु रे ताहा आपतित होता है से बिंदु को आपतन बिंदु कहा जाए पी बिंदु को एठारे आपतन बिंदु कहा जाए एवं कोण आई इज इक्वल कोण आर करके से रिफ्लेक्ट हो माने ए कोणर परिमाण जदि मनकर 45 डिग्री है ताहले एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन 45 हो एवं पी ठारे एक काल्पनिक भाव में गोटे लंब अंकन कराई 90 डिग्री लंबटे अंकन कराई यहाँ अभिलंब कहा जाए इंग्लीश रे नॉर्मल कहा जाए। यहाँ प्रथम नियम टी प्रथम नियम टी कौन है कि आलोकर प्रतिफलन बोले आपतन कोणर परिमाण और प्रतिफलन कोणर परिमाण समान होते तापर नियम द्वितीय नियम टे आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि एवं आपतन बिंदु रे अंकित अभिलंब गोटे समतल अवस्थान करते सब गुड़ाक गोटे पेपर रे अवस्थान करते गोटे पेपर रे जदि फिजिक्स एडे तो क्लास रे हमर पढ़ाई सरी थी एवं प्राक्टिकल तुम सार जदि करेंगे जानी पार जे यही समस्त रेखा गुड़िक आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि एवं आपतन बिंदु रे अंकित अभिलंब एक पेपर रे अवस्थान करते माने गोटे समतल रे अवस्थान करते तापर प्रतिफलन को दुई भाग में विभक्त करा गोटे सम प्रतिफलन आउ असम प्रतिफलन
समप्रतिफलन कौन होता है जिते चिकण पृष्ठ आलोक पड़ी थाए समतल पृष्ठ आपतित हुए से जो प्रतिफलन होता है समप्रतिफलन कहुए एवं समप्रतिफलन प्राय 95 रु 100% मध्य होता है एवं असम प्रतिफलन जो प्रतिफलन होता है गोटे भंगुर प्रतिफलन माने जेपरिक आबड़ा खाबड़ा थी एठारे जो प्रतिफलित हो प्रतिफलन है असम प्रतिफलन कहुए। अच्छा ताहले एटा गोटे इनसीडेंट रे हला एटा गोटे रिफ्लेक्शन हला एठारे अंकित अविलंब एठारे मते एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हला किंतु ये हमर जो असम प्रतिफलन रे सेपरि होई थाए कि नाही सेही परि होई थाए नियम दुईटारे समान होई थाए सम प्रतिफलन रे जो नियम दुईटी अछि से असम प्रतिफलन रे मजे से नियम कार्यकारी होई थाए ए नियम गुडी को अलग होई परिबो नाही। तार पर आसला समतल दर्पण रे सृष्टि होतबा प्रतिबिंब गुड़िकर आकृति एवं प्रकृति विषय कौन जान प्रतिबिंब क्या कहुए समतल दर्पण में आमर जो छविटे सृष्टि होता है प्रतिफलन प्रतिबिंब कहुए समतल दर्पण में सृष्टि होता प्रतिबिंब सर्वदा आभासी एवं सड़क रही है। आभासी कहले कौन जो प्रतिबिंब को पर्दार धरी रखी हुए ना ताको आभासी प्रतिबिंब कहुए एवं सड़क होता है सीधा सड़क होता है एवं प्रतिबिंबर आकार वस्तुर आकार सहित सामान तुमर जदि उच्चता 5 फुट अच्छी दर्पण देखिले तुम प्रतिबिंबर उच्चता 5 फुट है एवं समतल दर्पण सम्मुख में वस्तुर दूरता मनकर यहाँ गोटे समतल दर्पण है गोटे वस्तु है यहाँ कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इज इक्वल टू इमेज डिस्टेंस समान होते जेपरिक यही उदाहरण आम जापर देख यहाँ गोटे चेस बोर्ड अटे चेस बोर्ड रोटे लाइन रे गोटे मिररटे अच्छी एवं मिरर 2 नंबर घर में गोटे ऑब्जेक्ट अच्छी गोटे गोटीटी अच्छी गोटी को तार मिरर रे से दुईटी घर बाद रे देखा पाइबा तेणु एठार उपनीत होगा जे आम समतल दर्पण रे वस्तुर प्रतिबिंब इज इक्वल टू दूरता इज इक्वल टू प्रतिबिंबर दूरता एवं समतल दर्पण रे सृष्टि होता प्रतिबिंब पार्श्व उलटा थे आम जदि समतल दर्पण रे क्या देखा जदि से खाऊ ताहले राइट हैंड रे खाऊला बेले आम लेफ्ट हैंड रे खाऊछि बोलिके जना पड़ी थे माने पार्श्वटा उलटा होता है। नेक्स्ट देखिबा आम वर्तुलकार दर्पण आम समतल दर्पण कथा सरला एवं वर्तुलकार दर्पण विषय वर्तुलकार दर्पण क्या कहुए जो दर्पणटा गोटे कर्व आकार रही है वर्तुलकार दर्पण कहुए एवं वर्तुलकार दर्पण को 2 भाग विभक्त कराई गोटे अवतल दर्पण आ गोटे उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण क्या कहुए इंग्लीश रे जदि आम देखा इंग्लीश रे कौन कहुए कि गोटे कनकेव मिरर CONCAVE कनकेव एवं एडा है कन्वेक्स मिरर इंग्लीश रे ना अनुसार तुम्हें जब मन रखिदेव ताहले पूरा पूरी इजी हे जो मिररटा गोटे गुंफा परी अंश को प्रवेश करते माने भीतर आड़ को पशि थे शाइनिंग सरफेस भीतर आड़ को रही थे सही दर्पण को कनकेव कहुए केव अर्थ गुंफा गुंफा भीतर को जाइए एवं केव रे केतरा वाल अच्छी 4टा वाल अच्छी अवतल दर्पण मध्य 4टा वाल अच्छी ये सब ट्रिक्स गुड़िक मन रखी तुमको सहज हो एवं कन्वेक्स मिरर जो वर्तुलकार दर्पण शाइनिंग सरफेसटा बाहर पट को रही है ताको कन्वेक्स मिरर कहुए कन्वेक्स CON कमन अच्छी एवं VX एथारे 3टी अक्षर अच्छी एथारे 3टी अक्षर अच्छी रखी इजी रख होता है एवं यही दर्पण गुड़िक आम जो देखुचु ये दर्पण मध्य गोटेटा को भीतर को पशि जाइए एवं गोटे को बाहर आसी जो दर्पण गुड़िक झापसा देखा यही दर्पण टे झापसा देखा यहाँ एवं यही दर्पणटा भीतर को पशि जाइए चित्र कि जना पड़ोनी कारण यहाँ 2 डायमेंशनल चित्र एवं जदि तुम्हें परीक्षागार आमर अच्छी कन्वेक्स मिरर एवं कनकेव मिरर ताहले तुम्हें जो देख अनुभव कर पर्यवेक्षण कर किपर से दर्पण गुड़िक देखा जाए एवं उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण तार डेफिनेशनटा है जो वर्तुलाकार दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ भीतर आड़ को रही है अवतल दर्पण कहुए एवं जो दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ बाहर आड़ को रही है उत्तल दर्पण कहुए। तापर आम यही दर्पण विषय केतोटी अंश देखा गोटे सपोज ये गोटे गोलक अटे ये वृत्तर नुहे गोटे गोलक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट एवं यही 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट किसी अंश जदि काटी निगला मनकर गोटे क्रिकेट बॉल जो क्रिकेट बॉल को तुम्हें कि छोट अवस्था खेली मैंने जो हल्दिया थाए आमर साधारण टेनिस बॉल गुड़ाक से टेनिस बॉल गोटे पार्श्व को टिके अंश काटिदेव
এবং তার ভিতর অংশে সাইনিং সরফেসটি লগাই দেলে যে দর্পণ পরি কার্য করছে তাহা গোটে উত্তল দর্পণ হয়ে ও অবতল দর্পণ হব ভিতর পার্শ্বরে যদি সাইনিং সরফেসটা লগাইব এবং এই দর্পণটা যে গোলকর অংশ বিশেষ হয়ে যে গোলক যে গোলকর অংশ বিশেষ হয়ে সেই গোলকর কেন্দ্রবিন্দুকু পোল সেই বৃত্তর কেন্দ্রবিন্দুকু মানে বক্রতা কেন্দ্র কুহা যাই কিন্তু পোল কাহু কুহযাଏ গোটে দর্পণর এটা হল সাইনিং সরফেস এবং এই সাইনিং সরফেস কু দ্বারক কুহযাই দ্বারক কুহযাଏ এবং এই দ্বারকর মিডিল পয়েন্ট কু পোল কুহযাଏ মানে যে অংশ পর্যন্ত সে রিফ্লেক্ট করিব বা তার ক্রিয়া করে সেই ক্রিয়া অংশর যে অংশ পর্যন্ত সে প্রতিফল মানে প্রতিফলিত করে আলোককু বা তোমার ফটো দেখাইবাকু সাহায্য করতে সেই দর্পণর অংশকু টোটাল অংশকু কুহযাଏ দ্বারক এবং সেই দ্বারকর মঝি বিন্দুকু কুহযাই পোল পোলকু পি সংকেতর সূচিত করা যাই তারপরে আসলে বক্রতা কেন্দ্র কাহাকু কুহযাଏ বর্তুলকার দর্পণর প্রতিফলন পৃষ্ঠর যে গোলকর অংশ বিশেষ হয়েছিল যে টেনিস বলর অংশ বিশেষ হয়েছিল সেই গোলকর কেন্দ্রকু বর্তুলকার দর্পণর বক্রতা কেন্দ্র কুহযাଏ বক্রতা কেন্দ্রকু সি সংকেতর সূচিত করা যাই সেন্টার অফ কর্ভেচর মানে ব্যাসার্ধ কাহু করি কেন্দ্রবিন্দু ঠারু বৃত্তর অংশকু ব্যাসার্ধ কুহযাଏ এবং যেহেতু এটা গোটে বর্তুলকার দর্পণ 3 ডাইমেনশনাল অবজেক্ট তার কেন্দ্রকু বক্রতা কেন্দ্র কুহযাই এবং বক্রতা ব্যাসার্ধ কাহু কুহযাଏ কেন্দ্র ঠারু দর্পণ সাইনিং সরফেস পর্যন্ত দূরতাকু বক্রতা ব্যাসার্ধ কুহযাଏ এবং বক্রতা ব্যাসার্ধকু আর সংকেতর সূচিত করা যাই তারপরে প্রমুখ অক্ষ এটা প্রমুখ অক্ষ যে সরলরেখার বর্তুলকার দর্পণর পোল এবং ফোকস পোল ও ফোকস পয়েন্ট এবং তোমার আসিলা সেন্টার অফ কর্ভেচর এক সরলরেখার রয়েছে সেই সরলরেখাকু প্রধান অক্ষ কুহযাଏ এটাকু প্রিন্সিপাল এক্সিস কুহଯିବ এই অংশকু কোন কুহযাଏ প্রিন্সিপাল এক্সিস কাহা কুহযাଏ পোল ফোকস এবং বক্রতা কেন্দ্র ফোকসটাকু কাহা কুহযাଏ যে অংশরে ସବୁ আলোক গুড়িক আসিকি মিলিত হয়েছে তাকে ফোকস কুহযাଏ এবং ফোকস ঠারু পোল পর্যন্ত দূরতাকে ফোকস দূরতা কুহযাଏ এবং এই ফোকস দূরতা বক্রতা কেন্দ্রর অধা হয়েছে r ইজ ইকুয়াল টু f ইজ ইকুয়াল টু r/2 ফোকস দূরতাকে f সংকেতর সূচিত করা যাए মনে কর বক্রতা কেন্দ্র ব্যাসার্ধ ইজ ইকুয়াল 10 সেন্টিমিটার হলা তাহলে ফোকস দূরতা ইজ ইকুয়াল কেতে হবো 5 সেন্টিমিটার এটা ଥିଲା আমার বিভিন্ন টার্মস গুড়াক বিষয়ে এবং প্রমুখ ফোকস বিষয়ে তো কই সারিছি এবং ফোকস দূরতা হলা পোল ঠারু এই সি র দূরতা পর্যন্ত এফ র দূরতা পর্যন্ত কু কুহযাଏ ফোকস দূরতা ইয়াকু এফ সংকেত সূচিত করছে r ইজ ইকুয়াল টু 2f তারপরে আমার বিভিন্ন নিয়ম গুড়াক আছে সেই নিয়ম গুড়িক কিপরি উত্তল বর্তুলকার দর্পণরে মানে আমার যে নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়েছে সেই নিয়ম গুড়িক মধ্যে 4টি নিয়ম প্রমুখ নিয়ম আছে এটা যদি আমি রুল 1 নেবা রুল 1 রে কোন কହୁছি কোনসি বস্তু ঠারু আলোক রশ্মি যে আসি থাকে তাহা প্রধান অক্ষ সহিত সমান্তর হেলে নিশ্চিত ভাবে সে প্রতিফলন পরে তাহা ফোকস দূরতাকু ফোকস পয়েন্ট দেকি সে গতি করতে মানে এটা হল প্রথম নিয়ম এবং যে আলোক রশ্মিটা ফোকস দেকি গতি করিথায় যে আলোক রশ্মিটা এটা আপতিত রশ্মি ফোকস দেকি যাইথায় তাহা প্রতিফলন পরে প্রধান অক্ষ সহিত সমান্তর হইকি রহে এটা হল সেকেন্ড রুলটা এটা হল সেকেন্ড রুল থার্ড রুলটা কোন যে আপতিত রশ্মি সেন্টার অফ কর্ভেচর দেকি যাইথায় সি দেকি পাস করিথায় তাহা কোনসি স্থানরে বিচ্যুত হয় নাই এবং পুনঃ বাউন্স ব্যাক হইথায় সেই দিগরে হি প্রতিফলিত হইথায় এবং এটা রুল থার্ড এবং রুল 4 টি হলা কোন যে আপতিত রশ্মি পোল দেকি পড়িথায় সেই রশ্মি রে এবং প্রধান অক্ষ সহিত যে কোণ অঙ্কিত হইথায় সেই কোণ রিফ্লেকশন প্রতিফলিত রশ্মি রে অঙ্কন করিকি তাহা রিফ্লেক্ট হইথায় এটা রুল 4 এবং এই রুল মধ্যরু 1 2 1 এবং 3 নিয়মটি কার্য করিথায় প্রায় আমি অঙ্কন কলা বেলে 2 এবং রুল 4 টা প্রায় আসি নথায় কিন্তু হার ক্লাসে এই নিয়ম গুড়িক মধ্যে কার্যকারী হইথায় তাহলে আমি যদি এটা বিভিন্ন
गोटे अंकन जदि करवा ताहले पहले अनंत दूरतार जो वस्तुर प्रतिबिंब अच्छी क्योंठारे हेब वास्तव प्रतिबिंब क्या कहुई जो प्रतिबिंबटा को पर्दार धरी रखी हुए वास्तव प्रतिबिंब कहुई। जदि आम ये गोटे अंकन करवा गोटे वस्तुटे अच्छी मनकर यहाँ गोटे अवतल दर्पण ये प्रधान अक्ष यहाँ पी यहाँ सी यहाँ मनकर एफ वक्रता व्यासार्धर अधा को फोकस दूरता कहुई ये गोटे वस्तु अच्छी ये वस्तु कौन हम सीधा सड़क आसब पहले दर्पण प्रतिफलन पृष्ठ को आपतित होपर फोकस देकी से अतिक्रम करे तार आउ गोटे आलोक रश्मि आसला यहाँ एवं यही भितर जो अंशटा है तार है वास्तव प्रतिबिंब ये वास्तव प्रतिबिंब सब ओलटा रही थे ये चित्रटा कर माने सी ठार दूर अच्छी माने मु सेकेंड रा करदेली एवं एटा एफ एवं सी मध्य पड़ा देख एफ एवं सी मध्य पड़ा एवं कौन है वस्तुर आकार सहित आकार सहित वस्तुर आकार ठारू क्षुद्र एवं वास्तव एवं ओलटा है जेहेतु दर्पण सामने पड़ुछि तार रिफ्लेक्शन साइड रे पड़ुछि माने टॉर्च रो जेमिति कि तार आलोकित अंशटा जो पड़ी था आम सामने ताको वास्तव प्रतिबिंब कहा जाइए एवं ये सब जो करा टेबुलटा तुम श्रेणी निश्चित भाव आलोचना हो जेहेतु परीक्षा तो ये सरी हाफ इयरली कोर्स थी यहाँ केवल खाली एफ एवं पी मध्य जदि वस्तुटी अवस्थान करे ताहले आभासी प्रतिबिंब एवं सड़क होता है बाकी क्षेत्र में सब वास्तव एवं ओलटा होता है यही सर्ट क्वेश्चन लगी तुम्हें एनुअल परीक्षा लगी प्रिपेरेसन रखी एवं टिके जदि चेष्टा कर दो रूल 1 एवं 3 को ताहले निश्चित भाव में तुम्हें जेकोसी क्वेश्चन आसिले यहाँ कर इजिली पूरा माने किंतु माप गुड़िक ठीक ठाक रही कथा वक्रता व्यासार्धर अधा करद जदि 10 सेंटीमीटर नब ताहले 5 सेंटीमीटर फोकस दूरता को रखिब एवं पारालेल ड्र करिब तारपरे जो आपतित रश्मि प्रतिफलित रश्मि आसला फोकस देकी जीव एवं आउ गोटे रश्मि है सेंटर ऑफ कर्वेचर देकी गले सेंटर ऑफ कर्वेचर देकी पुणी पास करिब एवं आपतित प्रतिफलित रश्मि एवं जो सी बिंदु देकी गला से रश्मिर मिलन बिंदु रे जो बिंदुटे सृष्टि है ताठारो जो चित्रटे है ताको ड्र कर जिनटा बाढ़ी जाए तार आमर ये जो संकेत प्रथा गुड़िक अच्छी सब बेले मन रखिए वस्तुर आलोकटा को वस्तुटा को सब बाम पार्श्व रखा जाए दर्पणर बाम पार्श्व मनकर यहाँ है गोटे ग्राफटा यहाँ है गोटे ग्राफ ये ग्राफ रा एक्स एक्सिस एवं यहाँ है वाई एक्सिस वाई वाइड एक्स एवं आम जाचु कि ग्राफ पढ़ला बेले ए पटटा कौन थाए प्लस थाए पॉजिटिव साइन ए पटटा माइनस थाए उपरटा प्लस थाए एवं तलटा मध्य माइनस थाए सब बेले देखिए जदि प्रतिबिंबटा तुम दर्पण सामने होछि ताहले तो आभासी वास्तव एवं ओलटा होता है एवं ओलटा जिते बेले हेब तुम्हें तार साइन को माइनस रूप से सूचित कर दर्पण ठारू जेहेतु वस्तुटी बाम पार्श्व अच्छी तार ऑब्जेक्ट डिस्टेंस इजिकल सब माइनस रूप से रही है यही सब भाव में तुम्हें यहाँ को देखिए प्रिपेरेसन कर ग्राफ सहित यहाँ तुलना कर आसला प्रतिसरण क्या कहुए आलोकर प्रतिफलन विषय में पढ़ी सारा एवं प्रतिसरण क्या कहुए आलोक तिर्यक भाव में गोटे मध्यम रू अन्य मध्यम को प्रवेश कला बेले तृतीय मध्यम आलोकर गतिपथ बदली जाए यही घटना को प्रतिसरण कहुए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट आलोकर प्रतिसरण दुईटी मध्यम व्यवधान पृष्ठ घटी था दुईटी मध्यम गोटे मध्यमटा जब आलोक थी आ गोटे मध्यमटा ग्लास थी कि गोटे मध्यमटा आलोक थी शून्य मध्यम थी आ गोटे मध्यमटा जदि जल थी यही घटनार आम जापर आलोकर बेग परिवर्तन होता है यह कहीं होता है कारण प्रतिसरण जो होता है स्पीड ऑफ कहीं होता है जदि गोटे एग्जांपल नेबा आम देखा कि आम जदि गोटे पिचु रास्ता जाऊे गाड़ी स्पीडटा ज्यादा अच्छी मनकर 60 km/h अच्छी एवं जदि से पिचु रास्ता पर गोटे जदि माटी रास्ता पड़ा एवं वर्षा जदि हो निश्चित भाव से गाड़ी स्लीप होबार संभावना थाए यहाँ होता है माने स्पीड ऑफ एयर इज इक्वल टू के 3 × 10⁸ मीटर/सेकेंड होता है एवं स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर इज इक्वल 2.25 हठात कमी जाए जार फल कि आलोकर गतिपथ सामान्य परिवर्तन होता है।
এই ঘটনাটা এই প্রতিসরণর এক্সাম্পলটা এটা দেখো এটা হল শূন্য মাধ্যমে আলোকর বেগ রিয়ারর মিডিয়াম এবং ইয়ার ডেন্সর মিডিয়াম কুহযাଏ যে মাধ্যমে আলোকর বেগটা কমি যাইছে গতি কলা বেলে তাকে ঘন মাধ্যম কুহযাଏ এটা হল ঘন মাধ্যম এবং এটা হল লঘু মাধ্যম ନାଇଁ ଘନ ହଁ ଲଘୁ ମାଧ୍ୟମ ଏବଂ ଗୋଟେ ପେନସିଲକୁ ଯଦି ଆମେ ଏପରି ଗ୍ଲାସରେ ପୁରେଇବା ତାହେଲେ ପେନସିଲଟି ଟିକେ ବକ୍ର ଦେଖାଯାଏ ପୁରା ଭାଙ୍ଗିଗଲା ପରି ଦେଖାଯାଇଥାଏ କିନ୍ତୁ ଏହା ଗୋଟେ ଘଟଣା ଅଟେ ଫିଜିକ୍ସର ଏବଂ ଏହାକୁ ପ୍ରତିସରଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଆଲୋକର ପ୍ରତିସରଣ ମଧ୍ୟ ଦୁଇଟି ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାଏ ସେହି ନିୟମ ଦୁଇଟି ହେଲା ଆପତିତ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିସରଣ ହେଉଛି ତାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଟାକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି ଏବଂ ଏଟା ହେଲା ଆପତିତ ରଶ୍ମି ଯେଉଁ ରଶ୍ମି ଆଲୋକ ଉତ୍ସରୁ ପ୍ରତିଫଳନ ପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ପ୍ରତିସରଣ ପୃଷ୍ଠ ଆଡ଼କୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଯେଉଁ ବିନ୍ଦୁ ରହିଥାଏ ତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଇଥାଏ ଏଇ ବିନ୍ଦୁକୁ ପ୍ରତିସରଣ ବିନ୍ଦୁ କୁହାଯାଏ ତାପରେ ଆପତିତ ରଶ୍ମି ପ୍ରତିଶ୍ରୁତ ରଶ୍ମି ଆପତନ ବିନ୍ଦୁରେ ଅଙ୍କିତ ଅବିଲମ୍ବ ଏକ ସମତଳରେ ଅବସ୍ଥାନ କରେ ସବୁ ଗୋଟେ ସମତଳରେ ରହିବ তারপর দুইটি নির্দিষ্ট মাধ্যম এবং দুইটি নির্দিষ্ট বর্ণর আলোক পাই আপতন কোণর সাইন এবং প্রতিসরণ কোণর সাইন এক স্থিরাঙ্ক অটে তার অর্থ সেকেন্ড নিয়মটা হল সাইন আই বাই সাইন আর ইজ ইকুয়াল টু মিউ সাইন আই বাই সাইন আর ইজ ইকুয়াল টু মিউ সংকেতরে সূচিত করা যায় সাধারণত আমার বইতে এন সংকেতরে সূচিত করে দিয়েছি মিউ লেখা যাইছে তাকে এবং এইটাকে স্নেলଙ୍କ নিয়ম মধ্যে কুহযাইছে তারপরে লেন্স কাকে কুহযায় দুইটি প্রতিসরণ পৃষ্ঠ প্রতিসরণকারী মাধ্যম গোটে পৃষ্ঠ বা উভয় পৃষ্ঠটা বক্র হয়েছিল তাকে লেন্স কুহযায় লেন্স দুই প্রকার আছে যদি উভয় পার্শ্বটা যদি বক্র হয়েছিল গোটে উত্তল লেন্স কুহযায় গোটে অবতল লেন্স কুহযায় এবং উত্তল লেন্স কাকে কুহযায় যাହାର মঝি পার্শ্বটা মোটা হয়েছে তাকে উত্তল লেন্স কুহযায় এবং যাହାର মঝি পার্শ্বটা টিকে সরু হয়েছে এবং বাহ্য পার্শ্ব গুড়িক মোটা হয়েছে তাকে অবতল লেন্স কুহযায় এবং লেন্সর মধ্যে কিপরি ভাবে আলোক প্রতিসরণ হয়েছে তাহা মধ্যে সেই চারটি নিয়ম দ্বারা পরিচালিত হয়েছে যে রশ্মিটি আসিথায় প্রতিসরণ পরে ফোকস দিয়ে যাই এবং কিন্তু এটাকে অভিসারী লেন্স কুহযায় এটাকে অপসারী লেন্স কুহযায় সে ফোকসটা তার পার্শ্বরু আসুছি বলিকি জনা পড়ে অবতল লেন্সরে তারপরে সেই নিয়ম গুড়াক অছি এখানে মধ্যে যে রশ্মিটা আপতিত হয়ে থাকে তার লেন্সর প্রতিসরণ পরে তা ফোকস দিয়ে যাই এবং যেটা ফোকস দূরতা দিয়ে যাব তার প্রতিসরণ পরে প্রধান অক্ষ সহিত সমান্তর হব এবং যে রশ্মিটা আলোক কেন্দ্র দিয়ে যাই মানে আলোক কেন্দ্র গোটে যে নূয়া ওয়ার্ডটি অছি এটা মধ্যে F1 এটা F1 হল এটা হল C1 বক্রতা কেন্দ্র 1 যে গোলকর অংশ বিশেষ হয়েছিল এবং সেই গোলকর মানে এটা হল তার মিডিল পোর্শন এটা হল তার বক্রতা কেন্দ্র এবং ফোকস কেন্দ্র মধ্যে দিয়ে যে কাল্পনিক রশ্মিটি ড্র করা যাই তাকে প্রধান অক্ষ কুহযাই এবং লেন্সর মঝি ভাগরে যে বিন্দুটি প্রধান অক্ষকে স্পর্শ ছেদ করে তাকে আলোক কেন্দ্র কুহযাই এটাকে আলোক কেন্দ্র কুহযায় আলোক কেন্দ্র ঠারু ফোকসর দূরতাকে ফোকস দূরতা কুহযায় এবং বস্তুর দূরতাকে বস্তুর দূরতা কুহযায় অবজেক্ট ডিস্টেন্স এবং ইমেজ ডিস্টেন্স ইমেজটা এই পটরে থাকে ইমেজ ডিস্টেন্স হব এবং এই পটরে অবজেক্টটা থাকে অবজেক্ট ডিস্টেন্স হয়ে এইপরি ভাবে তিনোটি নিয়ম অছি এই তিনোটি নিয়ম মধ্যে প্রথম এবং তৃতীয় নিয়ম মধ্যে এতে কার্য করে তারপরে লেন্সর ফোকস দূরতার বিলম্বীকে লেন্স পাওয়ার কুহযায় লেন্স পাওয়ার কু পি সংকেতরে সূচিত করা যাই পি ইজ ইকুয়াল টু 1/f এবং লেন্সর এককু ডায়োপ্টর এককরে মপা যাই 1d ইজ ইকুয়াল টু কেতে 1d ইজ ইকুয়াল টু 1 মিটার 1/1 মিটার এবং লেন্সর পাওয়ারটি যুক্তাত্মক অটে এবং উত্তল লেন্সর পাওয়ারটি যুক্তাত্মক অটে এবং অবতল লেন্সর পাওয়ারটি বিযুক্তাত্মক অটে কারণ কাহিঁকি আমার লেন্স যে উত্তল লেন্সর এটা হল উত্তল লেন্সর আলোক কেন্দ্র গোটে আলোক আসিলা আপতিত হল বাদে হি সে কোণ হচ্ছে মানে প্লস সাইড্রে যেহেতু তার ফোকস দূরতাটা রয়েছে তেমন তাকে যুক্তাত্মক সংকেতরে সূচিত করা যায় কিন্তু অবতল লেন্সর কিপরি হয়ে অবতল লেন্সর এটা হল গোটে অবতল লেন্সর এটা হল তার প্রধান অক্ষ এইপটে যদি আলোকর আসুথিব তাহলে এপটକୁ ফেরিব কিন্তু এইপটটা আসিলা পরে জনা পড়ে ফোকস দূরতা এঠারু থাকে এটা আলোক কেন্দ্র হল ফোকস দূরতা এইপটরে থিবারু যেহেতু বাম পার্শ্বর আছে তাহা মাইনস সংকেতরে সূচিত করা যাইছে সেই প্রকার এক্স এক্সিস এবং ওয়াই এক্সিস র কথাটা সেইটা কিন্তু এটা মনে রাখিব উত্তল লেন্সর পাওয়ার যুক্তাত্মক পজিটিভ মনে রাখিবনি দিমাগ লগাই দিলে হয়ে যাব ফিজিক্সটা রিলেটেড উইথ ম্যাথ
এবং এইটা পুরাপুরি তার ଅଛି କାହିଁକି ହୋଇଥାଏ ସେଇ କଥାଟାକୁ ସବୁବେଳେ ଚିନ୍ତା କରିବ। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆମର ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଯେଉଁ ଉପଯୋଗୀ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ କେତେଟା ମୋ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରେ ମୁଁ ଲେଖିଛି। ଆଉ ପ୍ରାୟ ଆମର ଆଲୋକ ପାଠରୁ 80% ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଆସିବାକୁ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ସେଇ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଗୁଡ଼ିକ ତୁମେ ସଲ୍ଭ କରିପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ତୁମର ଭଲ ମାର୍କ ଆସିଯିବ। ଦେଖ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ବୋଲେ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କର। ଏକ ବସ୍ର ପଛରେ ଥିବା ବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଲାଗିଥିବା ଏକ ଦର୍ପଣର ବକ୍ରତା ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ଇଜିକାଲ 4 ମିଟର। କ'ଣ ହେଲେ ଦର୍ପଣ ଲାଗିଛି ଏବଂ କେଉଁ ଦର୍ପଣ ଲଗାଯାଇଥାଏ ବସ୍ର ତାକୁ ଉତ୍ତର ଦର୍ପଣ ଲାଗିଥାଏ କାରଣ ବସ୍ତୁର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଆଭାସୀ ଏବଂ କ୍ଷୁଦ୍ର ହେବ। ଅବତଳ ଲେନ୍ସକୁ ଦାନ୍ତ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚିକିତ୍ସକମାନେ ବ୍ୟବହାର କରିଥାନ୍ତି। ଗାଡ଼ିର ରିଫ୍ଲେକ୍ସନ ରୂପରେ ଲାଇଟ୍ର ଯେଉଁ ପଡ଼ିଥାଏ ସେ ରିଫ୍ଲେକ୍ଟର ରୂପରେ ମଧ୍ୟ ଅବତଳ ଦର୍ପଣକୁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଏବଂ ଏହି ବସ୍ର ଆସୁଥିବା ଏକ କାର୍କୁ ଦର୍ପଣ ଠାରୁ କାର୍ 6 ମିଟର ଦୂରରେ ଥିଲାବେଳେ ଏହା ଦିଶୁଥିବା ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଅବସ୍ଥିତି କହିଛି, ପ୍ରକୃତି କହିଛି ଏବଂ ଆକାର କହିଛି। ତିନୋଟି କ୍ୱେଶ୍ଚନ କହିଛି, ପ୍ରକୃତି କହିଛି, ଆକାର କହିଛି ଏବଂ ତାର ଅବସ୍ଥିତି କେଉଁଠାରେ ହେବ। ତାହେଲେ ତୁମେ ଏଠାରେ କ'ଣ ପଢ଼ିଲ? ଦର୍ପଣର ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ R ଇଜିକାଲ 4 ମିଟର ଅତଏବ F ଇଜିକାଲ କେତେ ହେବ 2 ମିଟର କାରଣ R/2 ନା এটা 2 ମିଟର ହେଲା। ଏବଂ ବସ୍ତୁର ଆମର ଦର୍ପଣର ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ରହିଥାଏ 6 ମିଟର ଅଛି କି କ୍ୱେଶ୍ଚନ ଅଛି 6 ମିଟର କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଲେଖିବ -6 ମିଟର କାରଣ ମାଇନସ୍ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅଛି ସେଟା। ତାପରେ ଦର୍ପଣ ସୂତ୍ର ଲଗେଇଦେବ 1/v + 1/u = 1/f ଏବଂ ଲେନ୍ସର ସୂତ୍ରଟା 1/v - 1/u = ମାଇନସ୍ ଲାଗିଥାଏ ଏଥିରେ ପ୍ଲସ୍ ଲାଗିଥାଏ 1/f ରେ ମୂଲ୍ୟ ବସେଇଲେ ଲେଖିଦେବ 1/v = 1/f - 1/u 1/v = 1/2 - 1/6 ଏଟାକୁ जस्ट मैथमेटिक्स साहाय्य नहीं लसागु जो 12 हरण 2 समान तो 2 और 6 लसागु 6 फेर हो पारे 12 लिखि दि जाइए 6 गुण एका से गुणन करके 6 जोग 2 समान 8/2 इटा कटि जीव ना 8 4 2 8 4 3 12 2 भी होता 3 है 1/v = 2/3 किंतु 1/v = 2/3 और माइनस माइनस से कैंसिल है एठारे एवं हेले v = केते हो एटा को टर्न कर देबो एटा को टर्न कर देबो v = 3/2 = 1.5 मीटर तार अवस्थिति केते हैला 1.5 मीटर हैला एवं तार फोकस दूरता केते थिला 2 मीटर रे थिला हेले 1.5 रो 2 मीटर रे अर्थ या दर्पणर पछपटरे 1.5 मीटर रे दूर रे गठित हेबो माने तार अर्थ आलोक केंद्र एवं फोकस मध्य रे वस्तुर प्रतिबिंब सृष्टि हेबो एवं प्रतिबिंबर आकार किपर हेबो प्रतिबिंबर प्रकृति केते केते आभासी एवं क्षुद्र हेबो कारण एटा उत्तल दर्पण लागिछि निश्चित भाव में तार आभासी होइते एवं क्षुद्र छोटटा हेबो एवं तार मैग्निफिकेशन तार परिवर्धन बाहर करबा सूत्र लगाइ दो v - v/u = -1.5/-6 जेतु v u केते थिला 6 मीटर थिला એટલે इक्वल कति एटा 10 मिनट को उड़ाई देबो एटा 60 हो 15 के 15 15 चौ 60 = 0.25 माइनस माइनस कैंसिल है 0.25 एल प्रतिबिंब आकार क्षुद्र हेबो ये क्वेश्चन को ठीक भाव बुझिबो इजीली करे हो जाय फिजिक्स रो टिके दिमाग लगेबो टिके ताको किपरि भाव रे जोग वियोग करबा अछि लसागु गोसागु सहाय्य नेबा को पड़िथे तेणु एटा को दरकार तेणु तार पले आसला आलोकर प्रतिफलन नेक्स्ट क्वेश्चन दिया जायछि आलोकर प्रतिसरण कोन आलोकर प्रतिसरण जो दुईटी नियम लेख एवं प्रतिसरणांक कारक कहा कहा ऊपर प्रभावित होते केतरा क्वेश्चन अछि प्राय 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन एवं 3 क्वेश्चन अछि नियम दुईटी लिखिबो एथिरे थिबो 2 मार्का एवं काका द्वारा प्रभावित होते एथिरे थिबो 1 मार्का एवं प्रतिसरण काको कहा जाय एथिरे थिबो 1 मार्का प्रतिसरण काको कहा जाय आलोक तिर्यक भाव रे एवं जदि लंबा भाव रे पड़िबो से प्रतिसरण होई परिबो नै जो डायरेक्शन रे आसी थाई से डायरेक्शन रे चली जिवो गोटे माध्यम अन्य माध्यम को प्रवेश कला बेले तार संचरण दिग द्वितीय माध्यम बदली जाए या आलोकर प्रतिसरण कहा जाए डेफिनेशन पूरा पूरी क्लियर लिखिदेव तापर नियम दुईटी है आपतित रश्मि प्रतिश्रुत रश्मि आपतन बिंदु अंकित अविलंब एक समतल अवस्थान करे 2 नंबर है दुईटी निर्दिष्ट माध्यम और निर्दिष्ट वर्णर आलोक आपतन कोणर साइन साइन आई बाई साइन आर = म्यू स्नेल को नियम टाइटा
এবং আলোকর প্রতিসারণাঙ্ক কাহা উপরে প্রভাবিত হইতে তরঙ্গর দৈর্ঘ্য উপরে প্রভাবিত হইতে এটাকু এবং মাধ্যমর প্রকৃতি দুইটি উপরে নির্ভর করতে মাধ্যমর প্রকৃতি মানে গোটে ঘন মাধ্যম লঘু মাধ্যমর তারক স্পিড অফ লাইট উপরে ডিপেন্ড করে এবং সাইন আই বাই সাইন আর ইজ ইকুয়াল টু মধ্যে উপরে ডিপেন্ড করে কিন্তু স্পিড অফ লাইট উপরে করা সহজ অটে। তারপরে নেক্সট কোশ্চেনটাকে দেখা পরম প্রতিসারণ গোটে মাধ্যমর পরম প্রতিসারণাঙ্ক কোণ এবং সেই মাধ্যমে সরল ভাবে সেই মাধ্যমর প্রতিসারণাঙ্ক কুহযায়। এই উক্তিটার গাণিতিক প্রকাশ কর মানে কোশ্চেনটা কোণ করছি দেখ গোটিয়ে মাধ্যমে পরম প্রতিসারণাঙ্ক সরল ভাবে সেই মাধ্যমর প্রতিসারণাঙ্ক কুহযায় সেই মাধ্যমর এটা টিকে বুঝিবা চেষ্টা করা এবং উক্তিকে গাণিতিক মাধ্যমে প্রকাশ কর মানে গণিত সাহায্যে তাকে প্রকাশ করব ফিজিক্সর এটা গোটে ডেঞ্জরিয়াস কোশ্চিন এপরি ଥିଲେ মানে গোটে উক্তি দিয়াଯାଇଛି এবং উক্তিকে তোমাকে প্রমাণ করা কুহযাଉଛି। মনেকর গোটে মাধ্যমে আলোকর বেগ এটা v1 হল ভেলোসিটি যেহেতু সেতবে v1 এবং দ্বিতীয় মাধ্যমে বেগ হল v2 মনেকর প্রথম মাধ্যমটা হল শূন্য মাধ্যম এবং আর গোটে মাধ্যম হল গ্লাস মাধ্যম সপোজ ধরিদেব এবং প্রথম মাধ্যম তুলনায় দ্বিতীয় মাধ্যমর প্রতিসারণাঙ্ক সাইন আই বাই সাইন আর বা প্রতিসারণাঙ্ক v1 বাই v2 সেই মাধ্যমর আলোককে প্রথম মাধ্যমে বেগ এবং দ্বিতীয় মাধ্যমে বেগ অনুপাত রূপে প্রকাশ করা যাইଥାଏ এবং এই প্রতিসারণাঙ্ক n to 1 সংকেতর সূচিত করা যায় মানে n to 1 এটাকে সংক্ষেপরে n to 1 ইজ ইকুয়াল টু 1 n2 মধ্যে লেখা যাইছে মানে 1 প্রথমরে থিলা বেলে লবরে তুমি লিখিব প্রথম মাধ্যমে আলোকর বেগ এবং 2টা নেক্সট রে আছে যেহেতু দ্বিতীয় মাধ্যমে আলোকর বেগ তাহলে প্রথম মাধ্যমে আলোকর বেগ ইজ ইকুয়াল টু v1 বাই v2 এবং আলোকর বেগটা রিয়েলি আমার ডিপেন্ড করে থাকে মিউ ইজ ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু 1 বাই ভেলোসিটি মানে তার উপরে ডিপেন্ড করে থাকে মানে এটা কি ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু হিসাবে হয়ে থাকে মিউ ইজ ইনভার্সলি প্রপোর্শনাল টু ভেলোসিটি হেতিলাই এটার যদি প্রথম মাধ্যমে বেগ হব এটা হব এবং দ্বিতীয় মাধ্যমে প্রতিসারণাঙ্ক বাহার করা যাচ্ছে যদি n to 1 দ্বিতীয় মাধ্যম তুলনায় প্রথম মাধ্যমের প্রতিসারণাঙ্ক হয় দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসারণাঙ্ক নির্ণয় করা n to 1 লেখা যাইছে v1 বাই v2 তাকে প্রতিসারণাঙ্ক কুহা যাইছে n12 ইজ ইকুয়াল টু দ্বিতীয় মাধ্যমের বেগ v2 বাই v1 হব যদি প্রথম মাধ্যমে আলোকর বেগ শূন্য হয়ে থাকে তবে দ্বিতীয় মাধ্যমের প্রতিসারণাঙ্ক দ্বিতীয় মাধ্যমের পরম প্রতিসারণাঙ্ক কুহা যায় যদি শূন্য মাধ্যম হয়ে যাব যদি লাইটটাকে শূন্য মাধ্যমে যাচ্ছি এবং শূন্য মাধ্যমে তুলনা কলে তাকে পরম প্রতিসারণাঙ্ক কুহা যাইଥାଏ তাহলে পরম প্রতিসারণাঙ্ক ইজ ইকুয়াল টু c বাই v জলর পরম প্রতিসারণাঙ্ক কেতে 1 জলর পরম প্রতিসারণাঙ্ক 3 into 10 to the power 8 মিটার per second by 2.25 into 10 to the power 8 meter per second meter per second cancel hela 10 to the power 8 in 10 to the power 8 संगे cancel हला 3 divided by 2 225 करबा एटा को 300 by 225 एटा को जदी हमें काटी दबा 225 हे गेला 25 ठीक है 25 5 25 दुगुणे एटा 25 के नहीं 12 by एटा के 3 हला आ एटा हला 4 इज इक्वल 1.33 हबो जलर प्रतिसारणांक हला 1.33 ए हिसाब रे निर्णय करा जायथे परम प्रतिसारणांक जदि शून्य माध्यम हो परम प्रतिसारणांक कही दि जाए। नेक्स्ट देख आलोकर लघु माध्यम घन माध्यम को गला बेले आलोक लघु माध्यम घन माध्यम को गला बेले प्रतिश्रुत रश्मि आलोक बंकाई जाए एवं घन माध्यम लघु माध्यम को गला बेले अविलंब ठारू कहीं दूराई जाए मैंने आम जदि दुईटा माध्यम है एवं प्रथम माध्यमटा है लघु माध्यम ये रेयर मीडियम ये तलटा है डेंसर माध्यम जदि आलोक आसला एपटे ताले एपट को पाख को आसी अविलंबर आलोक बांकाई जाए एवं जदि ये माध्यम चेंज करदेवा घन को ऊपर लिखिद लघु को तले जदि करदेला ताले किपर होता है एपरी आसी था आपतित रश्मि आसला एवं ए तलपटे न जाकि डायरेक्शन चली कहीं होता है साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल v1 बाय v2 इज इक्वल c बाय v2 बाय c बाय v1 c कहले शून्य माध्यम आलोकर वेग
इज इक्वल n2 बाय n1 इंटू v1 एठारे n2 इज इक्वल द्वितीय माध्यम प्रतिसारणांक एवं n1 इज इक्वल प्रथम माध्यम प्रतिसारणांक जेतेबेले प्रथम माध्यम आलोकीय घनता द्वितीय माध्यम आलोक घनता ठारू अधिक हुए माने डेंसर मीडियम आलोक प्रवेश करबा पई ताकू जदी अधिक अधिक हुए ताले n1 इज ग्रेटर देन n2 हेबो एवं sin i बाय sin r इज इक्वल टू n2 बाय n1 इज लेस देन 1 हेबो सेति पई लेस देन 1 sin i बाय sin r इज इक्वल टू sin i इज लेस देन sin r माने sin r टा बड़ हो जिवो ताले अर्थात प्रतिसरण कोण आपतन कोण ठारू अधिक तेणु अविलंब ठारू दूरे जिवो एवं अविलंब आड़ को बंकई जिवो जेतेबेले sin i बाय sin r एटा को हमरो प्रिंटिंग मिस्टेक होई सी एटा को एपर हेबो sin i टा बड़ हेबो i बाय r ताले क्वेश्चन नंबर 2 एटा काई की बंकई जाई थारा करा जाई छी यदि हम एटा को नै जिबा एटा को ताले एपर होई जिवो एटा एवं प्रथम माध्यम रे एटा को प्रथम माध्यम टा लघु एवं द्वितीय माध्यम रे घन हेले अविलंब आड़ को बंकई जिवो एटा तो जे sin i इज ग्रेटर देन sin r एटा को चिन्हटा को परि भाबरे करबा को पड़िबो एटा ताले n i टा बड़ हेबो एवं r टा सान होई जिवो ताले बंकई गला एई उक्ति रो देखिबो आलोकर विकिरण क्या कहती आमर पढ़ाई जिते आलोक देवता तत्व उपर एवं यार क्वांटम तत्व कौन आलोक रश्मि एक सररेखार गति करुला बेले क्षुद्र वस्तु पाखरे आलोक बांकई जाए यह आलोकर विकिरण कहुए क्वांटम तत्व अनुसार आलोक केवल तरंग कि कणिकार गुण प्रदर्शन न करी उभय गुण प्रदर्शन करते आलोकर देवता तत्व कहुए लेंसर पावर कौन गोटे अवतल लेंसर पावर -2.5 d हेले यार फोकस दूरता केते हेबो p इज इक्वल टू 1 बाय f p इज इक्वल टू केते हला 2.5 d हेले f इज इक्वल टू 1 बाय f p एटा को नै जिवो साइड चेंज कर देले f टा को ऊपर पले गेला p टा तले आसी जिवो एवं माइनस जेतो अवतल लेंस कहिछि माइनस चिन्ह लागिवो 1 बाय 2.5 इज इक्वल टू -40 सेंटीमीटर कारण 1 बाय देखो जदी हम कर देबा 10 बाय 25 हो जिवो इंटू 100 इक्वल 40 सेंटीमीटर मीटर को 100 रे गुणन करते सेंटीमीटर रे प्रकाशित है तेणु तार क्वेश्चन रो उत्तर हेबो 40 मीटर तार फोकस दूरता हेबो पछपटर दृश्य देखिया पई एवं क्षय रहबा पई केउ केउ दर्पण व्यवहार करजे पछपटर दर्पण देखिया पई उत्तल दर्पण व्यवहार करा जैते एवं कारण सलख एवं क्षुद्र प्रतिबिंब हेबो एवं क्षय रहबा पई हमर सेविंग हेबा पई अवतल दर्पण व्यवहार करते कारण वस्तुर प्रतिबिंब बड़ बड़ हेबो एवं हमर मुहटा मध्य टिके बड़ बड़ देखा जिवो तापर आम ए क्वेश्चन केते तैयार करिछि से क्वेश्चन विषय आम आलोचना करबा जो माने तुमर जेतु पढ़ाई तुम माने सक्सेस हो बोली मु आशा करूछि देखो वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठर व्यास को कौन कहुए वर्तुलाकार दर्पणर प्रतिफलन पृष्ठर व्यास माने जो अंश पर्यंत से रिफ्लेक्शन करते शाइनिंग सरफेस थाए ताको कौन कहुए तथा सर्गी द्वारक गुड गुड वेरी गुड द्वारक कहुए ठीक ठीक वक्रता व्यासार्ध विशिष्ट वक्रता व्यासार्ध एक फोकस दूरता 10 सेंटीमीटर व्यासार्ध विशिष्ट एक 10 सेंटीमीटर है क्वेश्चन टाको लिखिया को पड़िबो 10 सेंटीमीटर एक फोकस दूरता केते हेबो 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर वेरी गुड उत्तल लेंस रो वस्तुर स्थिति फोकस एवं आलोक केंद्र मध्य रहिले दर्पणर प्रकृति किपरि हेबो आभासीय सलख आभासीय सलख आभासीय ऑप्शन बी आभासीय सलख एक्सीलेंट एक्सीलेंट ठीक अछि आभासीय एवं सलख गोटे समतल दर्पणर फोकस दूरता केते गोटे समतल दर्पणर फोकस दूरता केते असीम 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 हां फोकस दूरता हैला असीम कारण इनफिनिटी पर्यंत दूरता को मध्य हमें देखि पारिबा वेरी गुड निम्नोक्त मध्य केउटी लेंस रो सूत्र अटे लेंस रो दर्पणर सूत्रटा प्लस था एवं -1 बाय u इक्वल टू 1 बाय f थैंक यू वेरी गुड 1 बाय v - 1 बाय u इज इक्वल टू 1 बाय f ठीक अछि नेक्स्ट केउ माध्यम रे आलोकर वेग सर्वाधिक होइथे वायु वायु की शून्य अछि देखो शून्य अछि शून्य गुटे माध्यम अछि
ভ্যাকুয়াম রে তার বেগ অধিক হইଥାଏ বায়ু ନାଇଁ ନାଇଁ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ହେବ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମରେ ଆଲୋକର ବେଗ ବାୟୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଅତି ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥାଏ ସେଇ ବାୟୁ। ଯାଇଥାଏ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଏନ୍ସାରଟା ପ୍ରକୃତ ଶୂନ୍ୟ ମାଧ୍ୟମ ଦେଖ ଦୁଇଟି ଲେନ୍ସର ପାୱାରର ସମାହାର ଇଜିକାଲ 3D ଏବଂ ଲେନ୍ସର ଦୂରତା ଇଜିକାଲ 25 ସେଣ୍ଟିମିଟର ହେଲେ ଅନ୍ୟଟିର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା କେତେ ହେବ ଏଟାକୁ ହିସାବ କରିବାକୁ ବାହାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ 100 centimeter. 100 100 centimeter. সেন্টিমিଟর থ্যাংক ইউ 100 সেন্টিমিটর ହେବ ଏକ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସର 20 ସେଣ୍ଟିମିଟର ଅଛି 1/20 ତାହେଲେ କେତେ ହେବ 100/20 କରିଦେବ 5D ପ୍ଲସ୍ 5.0D ଠିକ ଅଛି ପ୍ଲସ୍ 5.0D ପ୍ଲସ୍ ହେବ ଇଂରାଜୀର ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ମାଲା ମଧ୍ୟରୁ 8ଟି ଅକ୍ଷର ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସମତଳ ଦର୍ପଣରେ ସଳଖ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ହୋଇଥାଏ କେତୋଟି ଅକ୍ଷର କହିଛି ଏକା ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଥାଏ ଭି ଏପରିକି ଭି ହୋଇଥାଏ ऑप्शन बी वेरी गुड ऑप्शन बी भी गोटे होते आ गोटे क्यों अक्षर की कहल आलोचना कर भी तार पर आसला आलोक रश्मि प्रतिफलन समस्त समस्त दर्पण आलोक क्षेत्र नियम पालन करें वेरी गुड तार पर किसी गृह कार्य अच्छी से गृह कार्य को परीक्षा आसबार संभावना अच्छी तेणु ताको नोट कर तुम विद्यालय विज्ञान शिक्षक कि शिक्षयित्री मानक देखो